नमस्कार साथियों, मेरे युत यादव ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हाल ही में जैसे कि कल ही क्या हुआ है, व्यापम ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया है आबकारी आरक्षक की भर्ती का, ठीक है, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। कोई कह रहा था कि भैया 51,000 पद आएंगे, कोई कह रहा था कि 10,000 पद आएंगे, 7,000 पद आएंगे, लेकिन कल शाम को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आइए आज हम उसी के बारे में जो मेन पॉइंट, जैसे कि काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर इसमें कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, सर फॉर्म भरने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है ना, इसमें फिजिकल क्या मांगा हुआ है या सिलेबस क्या रहेगा, है ना, कि कितनी एज में छूट है, ये सारी बिंदुओं पर हम लोग आराम से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक चीज, इस आप कहाँ पर चेक कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, व्यापम के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे ब्राइट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जहां पर पीडीएफ में आपको पूरी जानकारी अच्छे से दी जाएगी। ठीक है, तो आइए आपका टाइम जाया न करते हुए सीधे हम लोग मेन बिंदुओं पर बात करते हैं कि इसमें मेन चीजें क्या रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, पहली बात बता दूं मैं आपको कि सर ये आबकारी का मतलब क्या होता है। आबकारी जैसे कि जितने भी मादक पदार्थ होते हैं, शराब जैसे हो गया, है ना, तो इनके लाइसेंस संबंधित और इनके जितने भी समस्त कार्य होते हैं, तो इनसे संबंधित जो कार्य होते हैं वो किस में आते हैं, आबकारी में आते हैं। ठीक है, तो इसी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक जो कि कार्यपालिका आबकारी आरक्षक की सीधी भर्ती निकाली गई है। ठीक है, अब इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे सर, तो याद रखना नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है कल, है ना, लेकिन इसके फॉर्म भरने की तिथि है 10 दिसंबर 2022, है ना, 10 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होंगे। अच्छा, काफी टाइम है ना। अब व्यापम पहले ही मतलब अवेयर रहने लग गया है कि भैया देखो आज का तारीख है, तो आज से इन्होंने क्या कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अब फॉर्म भरना स्टार्ट कब से होगा, 10 दिसंबर से होगा। 10 दिसंबर से आप कब तक फॉर्म भर सकते हो, तो 10 दिसंबर से आप 24 दिसंबर 2022 तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब टोटल ये है कि सर आपको फॉर्म भरने में लगभग कितने दिन मिल रहे हैं, 10 से लगाकर 24, 15 दिन के आसपास आपको दिन मिल रहे हैं, है ना। तो इन 15 दिनों के अंदर क्या करना है, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हो सकता है कि व्यापम ने इतनी जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, तो 10 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। साथ में आपको कोई संशोधन करना है तो आप 29 दिसंबर 2022 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। क्लियर है। अब फीस कितनी रहेगी सर, तो याद रखना जो जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए फॉर्म फीस रहेगी 500 रुपये, पोर्टल चार्ज अलग रहेगा 500 रुपये। और जो SC ST OBC के बच्चे हैं, दिव्यांगजन हैं, है ना, उनके लिए फीस रहेगी 250 रुपये प्लस जो भी पोर्टल चार्ज होगा वो। ठीक है, तो जनरल के लिए 500 रुपये और ST SC OBC के लिए कितनी फीस रहेगी, 250 रुपये। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो सीधी भर्ती बैकलॉग पदों के लिए उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, उनके लिए फ्री फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो जनरल के लिए कितना होगा, 500 रुपये, ST SC OBC के लिए कितना होगा 250 रुपये। क्लियर है। चले आगे देखते हैं सर ये एग्जाम कब होगी, तो वैसे तो इसके टेंटेटिव डेट क्या दी हुई है, हमको फरवरी दी हुई है कि 20 फरवरी 2023 से ये एग्जाम स्टार्ट होने वाली है ना। 2 पालियों में एग्जाम चलेगी, पर डे मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी। पहली शिफ्ट होगी 8 से, मतलब स्टार्ट होगी कब, ये 10 से 12 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले एक शिफ्ट होगी 10 से 12 और एक शिफ्ट होगी दोपहर में 3 से 5। तो पर डे देखो व्यापम भी जानता है कि ज्यादा फॉर्म इसमें आने वाले हैं नहीं, है ना, तो इसके 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक दोपहर वाली शिफ्ट में होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि सर इसमें कितने कितने पद निकाले हुए हैं। अब वैसे तो पद उम्मीद के हिसाब से बहुत कम आए हैं, जिसको देखकर थोड़ा सा हम भी मायूस हुए हैं, लेकिन हमको पदों को नहीं देखना है। जो लोग कहेंगे कि पद बहुत कम है, सरकार को और पद निकालना चाहिए थे, ठीक है ना, पद तो कम निकाले हैं, इसको मानना पड़ेगा, कटु सत्य है ये। लेकिन क्या आप पूरे के पूरे पदों पर कार्य कर लोगे, नहीं ना, आपको केवल एक पद से मतलब होना चाहिए ना। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि पद बहुत कम है, हम तो फॉर्म नहीं भरेंगे, हाँ तो ठीक है, जिसको फॉर्म नहीं भरना है वो मत भरो,
हम तो क्या करना है भैया, हमको तो केवल हमारे एक पद से मतलब होना चाहिए, है ना। अगर कोई कहे भी कि भैया पद बहुत कम है, फालतू पैसा वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, तो उनको कहना है कि एक काम करो, आप फॉर्म मत भरो, हम तो हमारा फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 8 पोस्ट है, ओबीसी के लिए टोटल 16 पोस्ट है, एससी के लिए 9 पोस्ट है और एसटी के लिए यहाँ पर 12, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर पोस्ट है 6। मतलब टोटल जो आबकारी आरक्षक की सीधी भर्ती वाली वैकेंसी है, ये वाली पोस्ट है, इसके लिए टोटल पद कितने होंगे, तो टोटल पद होते हैं कितने, 51 होंगे। कितने होंगे, 51, ठीक है। इसके बाद में आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग पदों के लिए, सर ये बैकलॉग क्या होता है, जिनको बैकलॉग का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं कि इसमें जनरल कैटेगरी का कोई पद नहीं होता है, इसमें केवल ओबीसी, एससी और एसटी के ही छात्र शामिल हो सकते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी इसमें शामिल नहीं होगी, क्लियर है। चलिए अब देखिएगा जरा कि बैकलॉग पदों में ओबीसी के लिए पोस्ट कितनी है, 14, एससी के लिए कितनी है, 58, कितनी होगी 58, और इसके बाद में एससी के लिए 77, अर्थात टोटल पोस्ट सर बैकलॉग पदों की कितनी होगी, तो टोटल पोस्ट होगी 149, ठीक है। तो पद थोड़ा से कम है, लेकिन हमको जम के मेहनत करना है, सब कुछ सैक्रिफाइड करके मेहनत करना है। यदि आप जी जान से मेहनत करते हो तो दोस्तों कुछ भी, यदि एक भी पद होगा तो भी उसके लिए आपको पूरे 100% मेहनत के साथ लड़ना होगा, ठीक है। मक्कारी हमको नहीं करना है। चलो अब इसका वेतनमान कितना होगा सर, तो इसका वेतनमान 19,500 से स्टार्ट होगा, जो कि 62,000 तक का है। 19,500 से 62,000 तक का है। चलिए ठीक है, मेन आगे आता है कि सर इसमें न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु वैसे आप जानते ही हैं कि कितनी होगी, 21 साल है, मैक्सिमम कितनी है 33 है, और इसके अलावा कि जो बाकी जो मतलब छूट मिलती है, जैसे कि हम बात कर लें एससी, एसटी, ओबीसी तीनों के लिए, तीनों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। तो मिनिमम एज कितनी होगी 21 साल, मैक्सिमम एज कितनी है 33, इसके बीच के जो भी अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और एसटी, एससी, ओबीसी के छात्रों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। चलिए आगे, अब क्या फिजिकल होना चाहिए, हमको इस नोटिफिकेशन में केवल और केवल क्या है कि केवल हमको हाइट की जानकारी दी गई है, बाकी फिजिकल की कोई जानकारी नहीं दी गई है ना। पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे कयास लगा रहे थे कि इतना फिजिकल होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। अब यहाँ से बहुत सारे लोग अंदाजा भी लगाएंगे, तो हमको अंदाजा नहीं लगाना है, ठीक है। हमको क्या करना है, ऑथेंटिक काम करना है कि भैया अगर साइट पे डला हुआ है तो ही हम बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको हाइट के बारे में बताया हुआ है कि यदि आबकारी आरक्षक की हाइट की बात कर ले तो पुरुषों के लिए कितनी हाइट होना चाहिए, पुरुषों के लिए हाइट होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, इतनी हाइट होना चाहिए। और सीना सर, तो याद रखना कि सीना बिना फुलाए कितना होगा 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, और यदि सीना फुलाते हैं तो इसमें 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए, अर्थात 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब महिलाओं के लिए सर, तो महिलाओं के लिए हाइट कितनी है 152.4 सेंटीमीटर की हाइट यहां पर मांगी गई है महिलाओं के लिए, और मेल्स के लिए इतनी है। चलिए ठीक है, अब सबसे मेन बात सर, इसमें कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो याद रखना कि इसमें जो शैक्षणिक अर्हता मांगी गई है वो ये मांगी गई है कि भैया आप 12th पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा कोई इसमें मगजमारी हमको नहीं करना है, क्लियर है। अब देखिए सर इसका सिलेबस क्या क्या होगा, तो सिलेबस एक तो इसमें दिया हुआ है कि भैया टोटल जो होगा वो 100 अंकों का एक पेपर होगा, कितने अंकों का होगा 100 अंकों का एक पेपर होगा, ठीक है, जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और हर प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का रहेगा। 100 अंकों का प्रश्न होगा, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, और 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। अब क्या क्या सिलेबस है, तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का पूछा जाएगा, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंकों की पूछी जाएगी, विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंकों की पूछी जाएगी। दोस्तों जहां तक का हमारी पूरी टीम का अनुभव रहा है, याद रखना कि एक्चुअली क्या है, इसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है किसमें, मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर। आपको हो सकता है कि 60 से 65 के आसपास
60 से 65 के आसपास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किसके मिलेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के। शेष बचे 40 से 35 प्रश्नों में आपको जीएस और साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। जीएस प्लस करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि जीएस में क्या क्या आ जाएगा सर, तो पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इसके बाद में करंट अफेयर्स आ गया, और सबसे मेन रहेगा भैया इसमें रोल एमपी जीके का। किसका रोल रहेगा, एमपी जीके का इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। क्लियर है। तो देखो इसमें हमको जीएस अच्छे से पढ़ना है और सबसे ज्यादा फोकस करना है एमपी जीके को, प्लस इसमें एक चीज है साइंस। क्या रहेगा, साइंस इन्होंने अलग से डिनोट किया है, जिसमें फिजिक्स, अच्छा यहां पर केवल विज्ञान का है, साइंस का है, उसमें फिजिक्स भी आ सकता है, केमिस्ट्री भी आ सकता है, बॉटनी भी आ सकता है, जूलॉजी भी आ सकता है ना। अब वो क्या करता है कि आजकल जिस प्रकार से व्यापम का ट्रेंड रहा है, वो क्या करता है ज्यादा से ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है। जैसे केमिस्ट्री, तो अप्लाइड केमिस्ट्री ज्यादा पूछता है वो, ठीक है। तो ये कुछ इसकी जानकारी थी पूरे सिलेबस की, ठीक है। अब इसके अलावा और भी आपके कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो कि सर और हमारे माइंड में कुछ चल रहा है कि इसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, है ना, हम कहाँ से पढ़ें, इसका सिलेबस कहाँ से कवर करें, ठीक है। या वे बच्चे जो आरक्षक की भर्ती में कुछ नंबर से रह गए हैं, जिन्होंने पूरी जी जान से मेहनत करी, और जो बच्चे या तो मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं या 1-2 नंबर से या फिजिकल से बाहर हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा ये वैकेंसी मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे कि कांस्टेबल का पूरा सिलेबस था, हो सकता है कि सेम टू सेम वही पैटर्न पर इसके प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पिछली बार आपको मैथ्स के क्वेश्चन में सरप्राइज मिला था बहुत सारा कि आप पढ़ के कुछ पैटर्न गए थे और आ कुछ पैटर्न गया था, है ना। तो अब क्या करना है, हमको उसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है और लग के मेहनत करना है। 51 पद भले ही है, पद भले ही कम है, लेकिन हमको केवल एक पद से मतलब होना चाहिए, हमको बाकी पदों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको सिलेक्शन लेना ही है, और यदि सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो आइए आप हमसे जुड़ सकते हैं या किसी भी संस्था से जुड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी भी संस्था से जुड़ जाओ, क्या आप जब तक आप प्रॉपर आपकी 100% मेहनत नहीं करोगे, किसी भी संस्था से जुड़ जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको सब कुछ सेक्रीफाइड करके पूरे जी जान से 100% पूरी सच्चाई के साथ में इन पदों के लिए मेहनत करना है, तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। और यदि इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि साथ ही इसी के साथ ब्राइट करियर की टीम में अब क्या कर रहे हैं, हम लोग आपके लिए स्पेशली एक आबकारी आरक्षक की ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, 23 दिसंबर से। तो 23 दिसंबर से आपके लिए स्पेशल आबकारी आरक्षक की भर्ती स्टार्ट होने वाली है, ऑफलाइन बैच। और बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए पूरी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस की क्लासेस लेकर आने वाले हैं फ्री यूट्यूब पर, जो कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।